नमस्कार सभी व्यूअर्स का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एस्ट्रोलॉजी में मुझे एक लंबा समय हुआ है और जी लोग करते हैं उन्हें मालूम होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं में से सबसे ज़्यादा समस्या लेकर जो लोग आते हैं वो आते हैं या तो अपने बच्चों की शादी में प्रॉब्लम से, शादी होने में, या खुद की शादी में डिले की वजह से लोग आते हैं। और जितनी भी क्वेरीज मैं पूछता हूँ व्हाट्सएप पे या जैसे भी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो प्रोफेशन से रिलेटेड कोई मैटर होता है या मैरिज से रिलेटेड मैटर होता है। तो इस पर मैं काफ़ी समय से बहुत रिसर्च भी कर रहा हूँ। हजारों कुंडलियों पर मैंने रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा ज्ञानी ज्योतिषियों के संपर्क में मैं रहा हूँ और उनसे मैंने इसके कुछ सूत्र और उपाय जानने की कोशिश की। सूत्र और उपाय जानने के बाद मैंने कुछ उपाय ढूंढे और उनको अलग किया, और इसके बाद मेरे पास जो भी नेटिव्स आए उनके ऊपर मैंने उन उपायों को लगाने की कोशिश की। क्यों, मैं कोई भी चीज़ जब तक शास्त्र सम्मत ना हो और उस पर मैं प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ तो मैं किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास करीब, मेरे रिकॉर्ड है 500 के करीब ऐसे लोग आए जिनको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और मैंने उनको उपाय बताया। तो उसमें से करीब 135 लोगों ने उन उपायों को किया। पिछले एक साल का डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। और भी बहुत लोगों ने किया होगा। 135 लोगों ने मुझे फॉलो अप किया, क्योंकि ये उपाय एक बार में नहीं है। कुछ दिनों के बाद उन्हें मुझसे संपर्क रखना पड़ता है और मैं फिर उन्हें दूसरी चीज़ बताता हूँ। तो 135 लोगों में से आपको जानकर सरप्राइज होगा और ताज्जुब होगा कि करीब करीब 103 लोगों की मैरिज एक साल के अंदर अंदर उन उपायों की वजह से हुई। 103 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा फिगर है। 135 में से ये करीब करीब आपका 80% से ऊपर हो जाता है। और 20% केसेस में सफलता इसलिए नहीं मिली कि कुछ केसेस में लोगों ने आधे मन से उपाय किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, ये भी हो सकता है पूरी तरीके से। और कुछ केसेस में जो वो मेरे पास जन्म पत्री लेकर आए, उनका टाइम ऑफ बर्थ जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसमें वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो वो उपाय सटीक होंगे और 90% से ज़्यादा सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये डिविजनल चार्ट के बेस पर बनाया जाता है। और डिविजनल चार्ट में यदि आपके टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत भी अंतर है तो डिविजनल चार्ट सही नहीं बनेगा और इसलिए हमारे उपाय सटीक नहीं बैठेंगे। ये मैं जो भी बता रहा हूँ, आप सभी जो लोग मुझे जानते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए पर्सन, उन्हें मालूम है कि मैं केवल जन कल्याण के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो जन कल्याण के लिए है, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप जिन भी भाई बहनों को या जिनके मिलने वालों को, रिश्तेदारों को डिले इन मैरिज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ आप भेज दें और मैं जैसे ही वक्त मिलेगा आपसे खुद संपर्क करूंगा। आप कृपया फ़ोन ना करें, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं तो उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। और ये उपाय आजमाए हुए हैं और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप जो मेरे बताए हुए उपायों को करेंगे तो उससे आपकी इस समस्या का, डिलेड मैरिज की समस्या का निवारण 100% होने ही वाला है। तो मैं अभी इसमें कुछ एक बेसिक, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं पहले बता देता हूँ। जब तक मेरे पास सामने किसी भी पर्सन का चार्ट नहीं होगा तब तक कोई भी उपाय बताना इम्पॉसिबल है। फिर भी मैं रफली कुछ चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो, मगर पूरी तरह से उपाय तभी एप्लीकेबल होगा जब अपनी डिटेल्स आप मेरे पास भेजेंगे और मैं आपका अपना इंडिविजुअल चार्ट बनाकर उससे रिलेटेड आपको मैं उपाय बताऊँगा। इसके जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो भी इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, वो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि बहुत जानकार है और उसकी प्रोडिक्शन इस बारे में 90% तक सही होती है। उनकी बड़ी सेवा करके मैंने इन सूत्रों को उनसे लिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिया और इस प्रॉमिस के साथ दिया कि मैं इसे पब्लिक ना करूं, नहीं लोग इसको मिसयूज़ करने लग जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ सूत्र तो पब्लिक नहीं करूँगा, मगर भी मैं कुछ इस वीडियो के अंदर कुछ एक बातें आपको बताऊँगा और उन बातों को आप देख सकते हो। दोस्तों, हर एक नेटिव की एक लगन होती है। तो मैं यहाँ पर 12 चार्टों में छोटी छोटी बात करूंगा, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो कोई भी नेटिव कर सकता है। हर एक नेटिव की लगन होती है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम है वो अपनी कुंडली ले लें और कुंडली में पहले भाव में वन वन जिनका लिखा हुआ है, तो यहाँ ये 7वां भाव होता है जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ 7 लिखा होगा। इन 1 और 7 को ही देखना है।
हालांकि ये नवांश कुंडली से ज़्यादा मैं देखता हूँ, मगर वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, केवल आपकी लग्न कुंडली के बेस पर मैं बता रहा हूँ। आप इंडिविजुअली मेरे पास अपनी क्वेरी भेजेंगे तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, और वो शर्तिया आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा यदि आप टाइम ऑफ बर्थ आपका एक्यूरेट है तो जो एरीज लगने या मेष लगने के जो भी जातक हैं, उनके साथ में घर में सात आता है, और सात का लॉर्ड होता है यहाँ पर शुक्र, वीनस। अब वीनस का हम कई सारे डिविजनल चार्ट में हम देखते हैं, 6 चार्टों में मैं इसके अलग अलग देख कर बताऊंगा, मगर मैं आपको फिर भी बेसिक बता देता हूँ। जिनके पहले घर में एक और सातवें घर में सात है, ऐसे लोग आपका ओम शूम शुक्राय नमः, जो मैंने ऊपर ही मंत्र लिया हुआ है, इसका 108 बार उच्चारण करें रात्रि के समय पर। सफेद वस्तुओं का दान करें, सफेद वस्तुओं का दान करें। अपनी नीयत साफ रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं सबसे आखिर में, अपनी नीयत साफ रखें। वो नीयत साफ रखेंगे तो उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे, और मैरिज से रिलेटेड भी काम बनना शुरू हो जाएगा। अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट ना हो। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? अट्रैक्ट नहीं होने का मेरा मतलब यह है कि आप उन चीज़ों पर विचार ना करें, देखें ना। आपकी नीयत तभी साफ मानी जाएगी, और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे मैरिज से रिलेटेड। दूसरे वो नेटिव हैं जिनके की फर्स्ट हाउस में, जिनकी लग्न वृषभ है, फर्स्ट हाउस में 2, और 8वें घर में 8 है, 7वें घर में, और 7वें घर का मालिक यहाँ पर मंगल है, वो उग्र प्लानेट है। अब मंगल को शांत करने का आपको उपाय करना है। ऐसे नेटिव यदि पुरुष या स्त्री जो भी है, वो मंगलवार का व्रत रखें, मंगलवार का व्रत रखेंगे, और सफेद वस्त्र धारण करें मंगलवार के दिन। मंगलवार का व्रत रखें, मंगलवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, और लाल टीका लगाएं अपने सर के ऊपर। यदि पुरुष जातक हैं तो वो हनुमान जी के मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, और बूंदी का प्रसाद बांटे हैं, तो अब उनको आप देखोगे कि उनकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम इमीडिएटली उनको पता लगने लग जाएगा कि कोई भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो कुछ एक रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और बातें जो रुकती हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिर जातक आते हैं जिनके की लग्न में 3 और 7वें घर में 9 राशि है। ऐसे जातकों को मेरी सलाह है कि वो गोल्डन ज्वेलरी पहने, हाथ में अंगूठी पहने, गले में चेन पहने। महिलाएं यदि वो कुंडल नहीं पहनती हैं तो कानों में कुंडल पहने। एक घर के अंदर हल्दी का पौधा लगाएं, उसको लगने में टाइम लगता है 5-6 महीने, मगर आप लगाएं। सर पर हल्दी का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, सर पर, गले में, और आपका नाभि में, तीनों जगह पर यदि वो पीले रंग का तिलक लगाएंगे तो भी उन्हें फायदा होगा। जिनकी लग्न आपकी कर्क लग्न है या कैंसर साइन है, उनके आपके 7th हाउस में 10 साइन है, ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि वो यदि उनकी मैरिज से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे लोगों की जनरली मैरिज डिलेड होती है, ऐसे लोग कोई भी गलत काम ना करें। सरकारी ऑफिस में हैं तो वो रिश्वत वगैरह लेते हैं, तो नहीं लें तो रिश्वत लेंगे, शादी भी होगी तो उनको शादी से रिलेटेड परेशानियां आएंगी। दुकानदार हैं तो वो कोई ऐसा काम ना करें, किसी गरीब की ऐसे ही मदद कर दें, बगैर फायदे में सामान दे दें। कोई मजदूर या लेबर आपके घर में आता है, उसको पानी पिलाएं, गर्मियों में मीठा पानी पिलाएं, मतलब उसका आशीर्वाद लें। वो आपके पास से जाए तो ऐसा सोच के जाए कि कितने भले इंसान से मैं मिल के गया हूँ, तो उनकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये भी, इसमें जिनकी लग्न 5 है उनके लिए भी सेम ही इलाज है, जो कि मैंने जिनकी लग्न 4 थी उनको बताया था। जिनके साथ में घर में 11 साइन लिखा हुआ है, वो नेटिव भी ऐसा ही करें। इसके बाद आता है 7 और 1। इसमें मैंने जो आपको मंगल से रिलेटेड उपाय बताए थे, ऐसे नेटिव मंगलवार का व्रत रखें, सर पे टीका लगाएं, पेड़ पौधों को पानी दें, पेड़ पौधों को पानी दें, और खाना ठंडा करके खाएं। गर्म खाना नहीं खाएं कभी भी, गरम गरम कोई भी चीज़ नहीं खाएं, खाने को ठंडा करके खाएं। तो ऐसे नेटिव्स यदि खाने को ठंडा करके खाएंगे, अपने चित्त और मन को शांत रखेंगे, दूसरे लोगों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, और सभी लोगों के बातों को समझेंगे, अपनी चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उनकी बनती बिगड़ती हुई बातें बनना शुरू हो जाएंगी।
टेम्परामेंट की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसे लोगों की बातें बिगड़ती हैं। तो बिगड़ती बातें बनना शुरू हो जाएंगी। अपने आप को ज़्यादा ना समझें, यदि पैसा भी है, धन संपत्ति भी है, तो ये मान के चलें सब ईश्वर का दिया होता है। तो ऐसे जनरली लोग जिनके की सातवें घर में एक साइन है, वो बहुत पैसे वाले होते हुए भी, बिजनेसमैन भी होते हुए, उन्हें प्रॉपर मैच मिलने में कई बार दिक्कत आ रही हो, तो वो आपका जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करें। फिर 8 और 2 आता है। ऐसे लोगों से मेरी सलाह है कि वो सफ़ेद वस्त्र पहने, किसी ब्राह्मण को खीर खिलाएं। अब ब्राह्मण से मेरा मतलब यहाँ पर कोई जाति से ब्राह्मण नहीं है। जो भी नेक कर्म कर रहा हो, जो कि टीचिंग, गुरु का कार्य कर रहा हो किसी भी तरीके का, उसको आप खीर खिलाएं। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ खिलाएं, सफ़ेद नारियल की बर्फ़ी खिला सकते हैं, बर्फ़ी खिला सकते हैं, दूध से रिलेटेड कोई चीज़ खिला सकते हैं, इस तरह की चीज़ खिलाएं। कोई आपका काला ब्राह्मण है, उसको भोजन कराएं, उसकी मनपसंद का भरपेट। काला ब्राह्मण, अब ये एक अलग ही रेशियल स्टेटमेंट हो गया, पर ये एक आजमाई हुई चीज़ है। तो वो काले ब्राह्मण को, आपको ब्राह्मण काले का मतलब इंडियंस वैसे सारे ही काले माने जाते हैं, भारतीय लोग काले ही माने जाते हैं। हम जिसे गोरा कहते हैं वो भी काला ही होता है। तो इन जनरल आप ब्राह्मण को उसकी मनपसंद की चीज़ें खिला दें। और यदि सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं, मतलब दान इस तरीके से नहीं करना, उसको आप घर पे बुलाएं और इसके बाद वस्त्र पहनाएं उसे, जिससे उसकी आत्मा तरफ तो आपकी तरफ उसका आशीर्वाद है, और आपको आशीर्वाद जैसे ही मिलेगा आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। जिसकी लग्न 9 है, जिसको हम धनु लग्न बोलते हैं, और सातवें घर में 3 साइन बना हुआ है, ये बुध का साइन है। ऐसे लोगों के लिए जिनके सातवें घर में बुध का साइन है, वो बुधवार का व्रत रख सकते हैं। जनरली कोई बुधवार का व्रत बताता नहीं है, मगर मैं बुधवार का व्रत बता रहा हूँ। और अपने घर के अंदर ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिनके पत्ते हरे होते हों। वो ऐसे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाएं जिनके पत्ते आपके पीले होते हों, जिनके पत्ते हरे होते हैं। ऐसे पेड़ पौधे अपने घर के अंदर लगाएं और खुद उनकी देखरेख करें। यदि आप अपने बच्चों की मैरिज करवाना चाहते हैं टाइम से, तो माँ बाप उनकी देखरेख करें। यदि खुद अपनी मैरिज कराना चाहते हैं, तो वो आपके हरे पत्ते लगाएं और उनकी देखरेख करें। और बुधवार को जनरली वो हरी सब्जी ही खाएं। हरी सब्जी जैसे पालक हो गया, जो बिल्कुल हरी सब्जी होती है, पत्तेदार सब्जियां, वही ग्रहण करें बुधवार के दिन। तो ऐसे लोगों को यदि जो मैं सलाह दे रहा हूँ उसे वो फॉलो करेंगे, तो उनकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर जिनका आपका लग्न 10 है और सातवें घर के अंदर 4 कैंसर या कर्क राशि है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, तो ऐसे लोग पूर्णमासी का व्रत करें। पूर्णमासी का व्रत करें और शाम के टाइम पर चावल से बनी हुई खीर आपका खुले में खाएं, वो चंद्रमा के सामने खाएं। और कम से कम 8-10 लोगों के घर भिजवाएं उस खीर को। खीर के अंदर वो सफ़ेद आपका नारियल जो होता है वो डालें, और वो 8 से 10 लोगों को चीनी डालें, सफ़ेद दूध डालें, और सफ़ेद ही खीर है, 8 से 10 लोगों को खिलाएं। और यदि घर बुलाकर खिलाएं तो और भी अच्छा है, अपने किसी रिश्तेदार को बुलाकर खिलाएं तो और भी अच्छा है। तो उनकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि वो रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो आप समझ ही सकते हो। और उन्हें अपनी बात भी बताएं कि भाई मैरिज से रिलेटेड आप में प्रॉब्लम है, आप उसको किसी भी तरीके से बताएं, तो उनमें से ही कोई न कोई रिश्तेदार आपका जरूर रिश्ता करवा देगा। जिनकी लग्न 11 एक्वेरियस या कुंभ राशि है और जिनके सातवें घर में सूर्य है, तो सूर्य सातवें घर में, अच्छा वो सूर्य सातवें घर में सूर्य नहीं है, सातवें घर में सूर्य की राशि है सिंह राशि। आपकी सिंह राशि थोड़ा एरोगेंट राशि होती है। तो जिनके साथ में घर में सूर्य है, उनको मेरी सलाह है वो ये मान के चलें कि उनके साथ में घर में सूर्य है। उनके अंदर दम्भ नहीं होना चाहिए। उनमें नेचुरली दम्भ है, तो वो ध्यान रखें कि मैं अपने दम्भ को दबा कर रखूं, लोगों को आदमी समझूं, दूसरे लोगों का सत्कार करूं। आपको इंटेंशनली सत्कार करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपके दूसरे लोगों से नीची आवाज में बात करना है, उनका सम्मान करना है, उनको आपने एक अलग स्थान देना है। आप इंसान को ये समझोगे कि जो भी इंसान है वो आपसे सुप्रीम है, आपसे ज़्यादा जानता है, और ऐसा मानकर आप चलेंगे तो उसका आप सम्मान करेंगे। और सम्मान में सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी आता है आपके घर में, अब वो अपना आप भी आके चेयर पे बैठेगा, मगर आप कहेंगे आप बैठिए। आप पानी लेकर आएंगे तो पानी लाकर उसके सामने नहीं रखें, आप कहेंगे पानी लीजिए। आप किसी को खाना सर्व कर रहे हैं तो वो रख दिया, ऐसा नहीं। आप खाना लीजिए और आप उसको, जिसको भी खिला रहे हैं, चाहे घर में भी किसी को भी खिला रहे हैं, तो इंसिस्ट करके खिलाइए।
उससे कहिए नहीं आपने तो अभी कुछ लिया ही नहीं है। यदि आप खाना बनाते हैं तो उसका मनपसंद खाना खिलाइए, आग्रह करके खिलाइए, रिक्वेस्ट कीजिए। हर जगह पे ऐसा ही होना चाहिए। अब यदि एक बस में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग महिला आई या कोई महिला आई या पुरुष है, तो आप उठकर उसे स्थान दीजिए, पूछे नहीं, स्थान दीजिए, जिससे कि वो सब लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आपकी जो मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अब ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिन लोगों की लग्न में 12 और 7वें घर में 6 साइन है, 6 साइन आपका वर्गो साइन है, कन्या राशि का साइन है, और ये आपका बुध राशि का है, तो मैंने बुध का मिथुन राशि जिनके 7वें घर में है उन्हें जो इलाज बताया था, 3 साइन जिनके 7वें घर में है उन्हें जो इलाज बताया था, बिल्कुल वही उपाय जिनके 7वें घर में 6 साइन है वो नेटिव करेंगे। और 7वें घर में 6 साइन है, ऐसे नेटिव्स की लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। उसमें कंडीशन ये है कि वो हरी वस्तुओं से अपना ज़्यादा से ज़्यादा लिंक रखें। हरी वस्तुओं से ऐसा लिंक रखें कि वो अपने कमरे का रंग भी हरा कर सकते हैं। तो उनकी जो भी जीवन साथी होगी, उनकी लव मैरिज होगी, और वो कपड़े भी हरे पहन सकते हैं बुधवार के दिन। इसी तरीके से यदि वो कार वगैरह भी ले रहे हैं तो उसकी सीट का कलर भी हरा हो सकता है। गर्ल्स हैं तो वो हरे कोई भी अपने कानों में बुंदे वगैरह डाल सकती हैं। मतलब ग्रीन कलर उनकी बॉडी के ऊपर अपीयर होना चाहिए, और ग्रीन रंग उनके जीवन साथी को अट्रैक्ट करेगा, और उनकी उसी ग्रीन रंग उनके ऊपर खिलेगा भी, और उसी की वजह से उनकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट होगा। और वो एक कलर उन्हें पता नहीं चलेगा, मगर कलर भी उसमें अट्रैक्शन में एक रोल प्ले करेगा। और ऐसे नेटिव्स की उपाय करने पर लव मैरिज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको कुछ एक उपाय बताए हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जनरल उपाय हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। मगर यदि किसी को वास्तव में कोई प्रॉब्लम है और वो हमारी सलाह लेना चाहता है या हमसे कोई उपाय पूछना चाहता है, तो जैसा मैंने बताया, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भेजें। ये आप जन कल्याण के लिए है जो भी मैं बता रहा हूँ, इसका और कोई मोटिव नहीं है। तो आप अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को, सबको बताएं ये, कि वो हमसे संपर्क करें, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को ये समस्या है। मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं, रोज़ के 10-10, 15-15 व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो मैं सभी के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, सबको उपाय बताता हूँ, और वो कामयाब भी होते हैं। और लोग इतना अच्छा अप्रिसिएट करते हैं, आकर क्या क्या बोलते हैं जिसके लिए मैं लायक नहीं हूँ। और जो लोग मेरा चैनल ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेरा ओनली मोटिव जन कल्याण है। इसलिए आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएं। और आपको यदि मेरे वीडियो के बारे में कोई सलाह देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं। आप सभी लोगों का एंड तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।